हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो को देखकर आप जान जाओगे कि अराइव कैन फॉर्म कैसे भरना है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए गूगल पर लिखते हैं फिल अराइव कैन। ये लिखने के बाद सेकंड लिंक पर क्लिक करते हैं और मैं आपको बता दूं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आसानी रहे। अब आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है और आपके आगे कुछ ऐसा लिखा आएगा, द वेब वर्जन ऑफ अराइव कैन। अब इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये करने के बाद आपके आगे कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं और क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करते हैं। और याद रहे, अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर जीसी की आईडी डाल दें तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगी, आपको नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए मैं क्रिएट कर देता हूँ अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके। अब यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस डालने के बाद दोबारा कंफर्म ईमेल करने के लिए सेम एड्रेस डाल दीजिए। अब ये सब करने के बाद एक पासवर्ड सेट कर लीजिए। अब क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। अब ये करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी ईमेल पर, तो उसे आइए देखते हैं और वो यह कोड यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए, जैसे मेरे आगे ये कोड लिखा हुआ है, आपके आगे भी कुछ ऐसा कोड आ जाएगा। तो बस इसे कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये करने के बाद नीचे स्क्रॉल करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। ये करने के बाद दोबारा स्क्रॉल करो और ओके पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप में से अब अपना पासपोर्ट चूज कर लीजिए। पासपोर्ट चूज करने के बाद कंट्री ऑफ इश्यू चूज कर लीजिए। मेरी इंडिया है, आपकी भी इंडिया होगी तो उसे चूज कर लीजिए। अब यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। ये डालने के बाद अपना सरनेम लिख दीजिए। अब गिवन नेम का मतलब होता है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिख दीजिए। अब फर्स्ट नेम लिखने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ये डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रूफ ऑफ कोविड वैक्सीनेशन, तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो यस पर क्लिक कर दीजिए। अब यस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर जो भी आपको वैक्सीन लगी है वो चूज कर लो और करने के बाद उस कंट्री को चूज कर लो जहाँ पर आपको वैक्सीनेशन लगी थी। मेरे को इंडिया में लगी थी तो मैंने चूज कर ली है। अब अपनी फर्स्ट वैक्सीनेशन की जो डोज थी उसकी डेट लिख दीजिए यहाँ पर आप। ये करने के बाद अब यस पर क्लिक कर दीजिए अगर आपने सेकेंड डोज भी लगवा रखी है। मैंने लगवा रखी है तो यस पर क्लिक कर देते हैं और बाकी सारी सेम डिटेल डाल देते हैं कि जैसे वैक्सीन का नाम क्या था, कौन सी कंट्री में लगी और किस डेट पर लगी। अब ये सब करने के बाद एक नीचे कॉलम आ जाएगा अपलोड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, तो अपनी वैक्सीनेशन प्रूफ अपलोड कर दीजिए। अब एक और बात समझना, बहुत सारे लोगों को एक ही सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ लोगों को दो दो सर्टिफिकेट मिलते हैं। और बहुत बार केस क्या होता है कि जब आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट निकलवा रहे होते हैं ऑनलाइन, तो वो एक ही पीडीएफ में दोनों की डिटेल रखता है। तो अगर आपका ऐसा केस है तो एक पीडीएफ भी अपलोड कर दो। तो मैं कर देता हूँ। ये करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने पर कुछ ऐसा आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एक ही सर्टिफिकेट में सारी डिटेल्स हैं फर्स्ट और सेकंड की, तो नो पर क्लिक कर दीजिए। वरना अगर आपको लगता है कि आपको अभी और अपलोड करना है और आपने गलती से क्लिक कर दिया तो यस को, तो मेरा अपलोड हो चुका है तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, सेंडिंग योर डेटा आ रहा है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब करने के लिए स्टार्ट अराइव कैन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी आपका वीज़ा टाइप है उसे चूज़ कर लीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टडी पर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये करने के बाद एंट्री बाय एयर चूज़ कर लीजिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब कंट्री ऑफ ओरिजिनल डिपार्चर, यानी कि आप कहाँ से फ़्लाइट लोगे, तो मैं न्यू दिल्ली से फ़्लाइट लूँगा और मेरी कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया डाल देता हूँ यहाँ पे। अब अराइवल एयरपोर्ट है, जैसे टोरंटो के अंदर YYZ बोलते हैं टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट को, और कैलगरी वाले को YYC बोलते हैं। तो जो भी आपका एयरपोर्ट है वो डाल दो। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं YYC कैलगरी डाल देता हूँ। एयरलाइन चूज़ कर लीजिए यहाँ पर। और बहुत सारे बंदे अब कंफ्यूज होंगे कि हमने मल्टीपल एयरलाइन बुक कर रखी है,
जैसे कि इंडिया से दुबई और दुबई से टोरंटो, और दोनों के अंदर फ़्लाइट चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपको वही फ़्लाइट डालनी है जो मतलब कनाडा के अंदर लैंड करेगी, इन सिंपल वर्ड्स। तो वो वाली एयरलाइन डाल दो और अपना फ़्लाइट नंबर डाल दो। ये सब करने के बाद अपनी डेट ऑफ अराइवल डाल दो। अब यहाँ पर टाइम ऑफ अराइवल भी डाल दो और वो आपकी आइटनरी के अंदर लिखा होगा। आइटनरी का मतलब है आपकी टिकट। तो ये सब डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब यहाँ पर अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर डाल दो जिसे आप यूज़ करते हो। तो अभी कंट्री कोड लगा दो जो कि है +91, और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख दो। ये करने के बाद यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए मोबाइल, और सेकेंडरी मोबाइल नंबर के अंदर अपने फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर किसी का भी मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कैनेडियन अथॉरिटीज़ उनको कांटेक्ट कर पाए। ये सब डालने के बाद इसके अंदर मोबाइल, वर्क, होम या अल्टरनेट पर चूज़ कर लीजिए। अब व्हाट्स योर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चॉइस, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश पर चूज़ कर लो, वरना फ्रेंच। मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश पे चूज़ करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर टिक करना है, बस इसे क्लिक कर दीजिए, टिक हो जाएगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब ये सब चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड पर। अब ये करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर आपने कोई और कंट्री विजिट की है 14 दिन के अंदर घूमने के लिए, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डू यू हैव अकोमोडेशन वेयर यू कैन क्वारंटाइन फॉर 14 डेज और पॉसिबली लॉन्गर। तो इसे येस पर क्लिक कर दो और अब क्वारंटाइन बैकअप प्लान बना लो, क्योंकि वो मैंडेटरी है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि एटलीस्ट आपके पास प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर डिसाइड होगी कि आप क्वारंटाइन एग्जाम्पशन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो मैं तो कहूँगा येस पर क्लिक करो, बाकी आपकी इच्छा है। और अगर आप येस पे क्लिक करोगे तो मेक श्योर आपके पास क्वारंटाइन बैकअप प्लान हो कि आपको कहाँ रहना है, क्या रहना है, लोग कॉन्टैक्ट में आएंगे या नहीं। तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। अब इसके अंदर क्वेश्चन है, कैन यू अवॉइड ऑल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल इन दी हाउस होल्ड एंड हैव नो गेस्ट, तो इस पर येस पे क्लिक कर दो। अब नेसेसिटीज़ के अंदर है, विल यू हैव एक्सेस टू नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग फूड, वाटर, हीट विदाउट लिविंग क्वारंटाइन, तो इस पर येस पर क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आर देयर एट रिस्क पीपल एट द लोकेशन वे यू प्लान टू क्वारंटाइन, जिसके अंदर 65 ईयर से ओल्ड बंदे हैं, मेडिकल कंडीशन वाले बंदे हैं, यानी कि कोई पेशेंट है हार्ट का, किसी को कोई सीवियर डिसीज़ है ऐसा कुछ, या किसी का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो यूजुअली आंसर नो रहता है। अगर आपका येस है तो सही इन्फॉर्मेशन ही डालें जो कि येस आपके केस में रहता है। तो मेरा नो है, मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता है एसेंशियल वर्कर्स, कि जो भी आप प्लेस पर रह रहे हो वहाँ पे कोई ऐसा एसेंशियल वर्कर तो नहीं है, जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल, नर्स, डॉक्टर। मेरे केस में नहीं है तो मैं नो पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आप में है तो सही इन्फॉर्मेशन डालना। तो नो पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ योर प्लेस ऑफ ए क्वारंटाइन अ ग्रुप लिविंग इन्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे रहते हैं और यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज़ हैं। तो यूजुअली इसके अंदर केस रहता है नो, क्योंकि या तो सिंगल फैमिली होगी या एक दो बच्चे ही होंगे। तो बाकी आप इसको पूरा ढंग से पढ़ सकते हो, आपकी सिचुएशन क्या रहती है। तो मेरे केस में नो है और मैं तो नो ही चूज़ करूँगा। सही इन्फॉर्मेशन डालना आपका काम है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आपने आगे फर्दर पहले स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि आपको क्वारंटाइन प्लान चाहिए, तो अब भी वही पूछ रहे हैं कि क्वारंटाइन जो आपका प्लान है, अगर आप क्वारंटाइन करते हो तो आप रुकोगे कहाँ पर। तो उसके अंदर क्लिक कर लो होटल, मोटेल और रेंटल अकोमोडेशन, और यहाँ पर उसका एड्रेस डाल दो। तो मैं अभी डाल देता हूँ। ये सब डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आर यू और एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स लिस्टेड ऑन दिस फॉर्म एक्सपीरियंसिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, फीवर और कफ, फीवर एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। तो मेरा नो है और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो बस अब आपके आगे सबमिट फॉर्म लिखा आएगा, थैंक यू फॉर फिलिंग आउट योर इन्फॉर्मेशन। तो आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लेता है, जिसमें लिखा आ रहा है सबमिट योर डेटा। तो अब फाइनली आपके आगे ये आ चुका है। तो अब इस पे प्रिंट पे क्लिक कर लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। तो आपकी रिसीट कुछ ऐसे आ जाएगी। आप चाहो तो वहाँ पर इसे फ़ोन पर भी दिखा सकते हो, आपको क्यूआर कोड दिखाना है
या फिर आप चाहो तो इसे प्रिंट भी करवा सकते हो। चॉइस आपकी है, बस आपका सारा काम हो चुका है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। अगर कोई डाउट हो तो बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।